पर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह फिर 10 सितंबर 2025 का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। 10 सितंबर की जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हीरो मोटर्स कॉर्प ने अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसकी नियुक्ति की घोषणा की है? सही आंसर है सी, हर्षवर्धन चितले जी की पॉइंट देख लेते हैं। भारत की अग्रणी दोपहिया निर्माता कंपनी हीरो मोटरकैप ने अपने नए प्रमुख कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में हर्षवर्धन चितले की नियुक्ति की घोषणा की। यह नियुक्ति 5 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। यह नेतृत्व परिवर्तन कंपनी को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, प्रीमियम प्रोडक्ट सीगमेंट तेज प्रगति गति दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। यह घोषणा अप्रैल 2025 में निरंजन गुप्ता के CEO पद से इस्तीफा देने के बाद आई। तब से कंपनी के मुख्य का प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO विक्रम कास बेकर कार्यकारी CEO के रूप में काम कर रहे थे। अब कास बेकर अपनी CTO की भूमिका जारी रखेंगे और चितले के पदभार ग्रहण करने तक संक्रमण प्रक्रिया में सहयोग करेंगे। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटेल कॉरपोरेशन ने किस वरिष्ठ अधिकारी के पद को छोड़ने की घोषणा कर दी है? सही आंसर है सी, मिशेल जॉनस्टन होलथानसन की पढ़ते हैं। इंटेल कॉरपोरेशन वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में जारी चुनौतियों के बीच कंपनी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से बड़े स्तर पर प्रबंधन फेरबदल की घोषणा की। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि कंपनी की चीफ ऑफ प्रोडक्ट्स मिशेल जॉन स्टाल्स, जो पिछले 3 दशकों से इंटेल से जुड़ी रही, अब अपने पद से हटने जा रही हैं। मिथेल स्थान के ने कई नेतृत्व परिवर्तनों के दौरान अहम भूमिका निभाई, यहां तक कि पूर्व CEO पैट गेल सिंगर के इस्तीफे के बाद कुछ समय तक इंटरसीट सह CEO भी रही। हालांकि वह संक्रमण काल में रणनीतिक सलाहकार के रूप में कंपनी से जुड़ी रहेंगी। उनका जाना इस बात का संकेत है। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। NRI उद्यमी यूनुस अहमद को हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है? सही आंसर है बी, केमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 की पढ़ लेते हैं। मध्य पूर्व डॉट स्पेस कोविंग्स के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत NRI उद्यमी यूनुस अहमद को वैश्विक व्यवसाय नेतृत्व उनके लेखनीय योगदान के लिए केमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार दुबई में आयोजित एक औपचारिक समारोह में प्रदान किया गया। शारजाह केमल रेसिंग क्लब के चेयरमैन शेख मतार बिन हुवैद अल केतली ने यूनुस अहमद को यह सम्मान भेंट किया। यह मान्यता अरेबियन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दी गई, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय में उत्कृष्टता और नेतृत्व का जश्न मनाती है। आइए चौथा देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI को किस अवसर पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेगा? सही आंसर है बी, डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी की पढ़ते। भारतीय रिजर्व बैंक RBI 13 सितंबर 2025 को 100 का स्मारक सिक्का जारी करेगा, जो असम के महान गायक कवि सांस्कृतिक प्रतीक डॉक्टर भूपेन हजारिका जन्म शताब्दी को समर्पित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में इस सिक्के का अनावरण करेंगे, जिसके साथ ही हजारिका के भारतीय सांस्कृतिक संगीत में अद्वितीय योगदान का सम्मान करने वाले हर्षवर्धन चलने वाले समारोह की शुरुआत होगी। आइए 5वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इटालियन ग्रां प्री मोनाजा किसने जीता है? मैक्स वाटरस्पैन ने की पॉइंट देख लेते हैं। मैक्स वास्टरपैन 2025 इटालियन ग्रां प्री मनोज में दबदबा ले तीज कर अपनी विजयी फॉर्म वापसी की
मई के बाद यह उनकी पहली और इस सीजन की मात्र तीसरी जीत से रेड बुल रेसिंग इन सितारे के चुनौतीपूर्ण साल में महत्वपूर्ण भूमिका दर्ज है। रेस की शुरुआत रोमांचक रही जब मोड़ पर लैंडो नॉरिस वेस्टरपेन की टक्कर हुई, जिसके चलते नॉरिस थोड़ी देर के लिए ट्रैक से बाहर हो गए। नियमों के तहत वेस्टरपेन को नॉरिस पोजीशन वापस देनी पड़ी, लेकिन चौथे लैप तक उन्होंने दोबारा बढ़त हासिल कर ली। उसके बाद से वेस्टरपेन ने पूरे रेस पर नियंत्रण बनाए रखा। उन्होंने इसे अविश्वसनीय वीकेंड कहा, क्योंकि क्वालिफाइंग में उन्हें फार्मूला वन इतिहास की सबसे तेज लेप टाइम लगातार पोल पोजीशन भी हासिल की थी। छठे नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सशस्त्र बलों में सुधारों और परिचालन तैनातियों पर केंद्रीय संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ करेंगे? सही आंसर है ए, कोलकाता में। की पॉइंट देखते हैं। संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को कोलकाता में करेंगे। यह सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन जो सुधारों, परिवर्तन और परिचालन तैयारियों पर केंद्रित है। 2025 के लिए विषय सुधारों का भविष्य के लिए परिवर्तन। यह सम्मेलन रणनीतिक स्तर पर चर्चा के लिए शीर्ष असैनिक और सैन्य नेतृत्व को एक साथ लाता है। 7वें नंबर क्वेश्चन। भारत ने किस देश के साथ निवेश को बढ़ावा देने, आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है इजराइल ने। की पढ़ेगी। यह समझौता नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भारत बेजलेल स्मोट्रिच, इजराइल के बीच हस्तांतरित किया गया। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय निवेश व्यापार को बढ़ावा देना है। इसमें मध्यस्थता के माध्यम से विवाद समाधान, जब्ती के खिलाफ सुरक्षा के प्रावधान शामिल है। यह फिनटेक, साइबर सुरक्षा, नवाचार, उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित करता है। आइए 8वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं और बच्चों के लिए भारत भर में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए किस पहल का शुभारंभ करेंगे? सही आंसर है डी, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। की पॉइंट देखते हैं। उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना। शुरुआत की तिथि इस महीने की 17 तारीख। स्वास्थ्य शिविर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सीएचई, अन्य सुविधाओं पर 75,000 शिविर। पूरक उपाय पोषण स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आंगनबाड़ियों में पोषण माह बनाया गया है। आइए 9वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निधन हुए सकर्म सर्पसण ठाकुर सिंह किस समाचार पत्र के संस्थापक थे? सही आंसर है ए, द टेलीग्राफ। की पढ़ते हैं। अन्य भूमिकाएं द इंडियन एक्सप्रेस और अंग्रेजी दैनिकों में संपादकीय पदों पर रहे जाने जाते थे। राजनीतिक विश्लेषण और स्थानीय रिपोर्टिंग के लिए पुस्तक मेकिंग ऑफ लालू यादव अनमेकिंग ऑफ बिहार, सिंगल द मैन, द ब्रदर्स बिहारी। आइए 10वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार सरकार ने 2025 में आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की मानदेय में कितनी वृद्धि कर दी है? सही आंसर है बी, सेविकाएं 2000, सहायिकाएं 500। सेविकाएं 7000 से 9000 वृद्धि 2000, सहायिकाएं 4000 से 4500 वृद्धि 500। घोषणा करता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से की। उद्देश्य बाल पोषण मात्र देखभाल में उनकी भूमिका की मान्यता है। आइए 11वें नंबर क्वेश्चन। चेन्नई में निधन हुए भुवनेश्वर के वरिष्ठ बीजेपी नेता आपड़ा से 4 बार विधायक कौन थे? सही आंसर है सी, राजेंद्र ढोलकिया। की पढ़ते हैं। राजनीतिक जीवन उड़ीसा विधानसभा के लिए 4 बार चुने गए, आयु 69 वर्ष। शोक संवेदना उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और भाजपा बीजेपी कांग्रेस के नेताओं द्वारा व्यक्त की गई। अंतिम संस्कार पार्थिव शरीर को भुवनेश्वर ले जाया जाएगा और उड़ीसा विधानसभा में श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। आइए 12वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। CAF नेशंस कप में भारत तजाकिस्तान के हिसोर सेंटर स्टेडियम फुटबॉल में कांस्य पदक जीतने के लिए किस टीम को हराया है? सही आंसर है ए, ओमान को। की पंक्ति है। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच में ओमान भारत की पहली जीत थी।
उद्दता सिंह ने नियमित समय में बराबरी का गोल करके मैच के पेनाल्टी शूटआउट में ले गए। गुरमीत सिंह संधू ने अंतिम पेनाल्टी बचाई जिसमें भारत की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित थी। पेनाल्टी शूटआउट में अंतिम स्कोर भारत के 3-2 से रहा। 13 नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं। इम्फाल शहर में मणिपुर शहरी सड़क जल निकासी परिसंपत्ति प्रबंधन सुधार परियोजना के लिए कौन सा बैंक वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है? सही आंसर है बी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बढ़ती कुल परियोजना लागत लगभग 36-47 करोड़। एआईआईबी का योगदान ऋण के रूप में 2896 करोड़। राज्य का हिस्सा शेष लागत मणिपुर सरकार द्वारा वहन की जाएगी। परियोजना दायर इम्फाल शहर में 547 किलोमीटर उन्नत तकनीक क्रिकेट सड़कों का निर्माण। आई 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल सरकार ने हाल ही में कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाए गए प्रतिबंध को वापस ले लिया है? सही आंसर है सी, 26 की पढ़ते नेपाल सरकार ने फेसबुक, एक्स सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाए प्रतिबंध को वापस ले लिया। यह फैसला तब लिया गया जब युवा द्वारा नेतृत्व किए गए भारी विद्रोह प्रदर्शित हिंसक हो गए जिसमें कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई, 300 से अधिक घायल हो गए। सूचना संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा आपातकालीन मंत्रिमंडल की बैठक के बाद घोषणा की। एजेंसियों को सोशल मीडिया सेवाएं फिर से शुरू करने का आदेश दिया गया जैसे कि काठमांडू में जेएनजेड प्रदर्शनकारियों की मांग की थी। स्थिति तब बिगड़ गई जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में घुसपैठ की जिसके बाद पुलिस वाटर कैंसन, आंसू गैस और यहां तक कि गोलीबारी तक करनी पड़ी। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 82वें वेनिस फिल्म समारोह में ओरिजिनटी वर्ग किलोमीटर निर्देशक पुरस्कार किस भारतीय फिल्म निर्माता को मिला है? सही आंसर है बी, अनुप्रणा राय को। की पंडित भारतीय फिल्म निर्माता अनुप्रणा राय ने 82वें वेनिस फिल्म समारोह 6 सितंबर 2025 में अपनी स्वतंत्र फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉट ट्रीट के लिए ओरिजिनटी वर्ग सर्वश्रेष्ठ निधा प्रदेश जीता। यह श्रेणी में एकमात्र भारतीय प्रदेशी गोल्ड लायन सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनुभवी अमेरिकी निर्देशक जिम द्वारा निर्देशित फतह द सिस्टम ब्रदर्स, सिल्वर लायन उप विजेता ट्यूनीशियन काउंटर बैंड हासिया निर्देशित वॉइस ऑफ हिंद रजत, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता टॉमी शर्मा ग्रां प्री इटली, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सिंजा दस लीग, सर्वश्रेष्ठ मुख्य प्रतियोगी बेनिसाब द स्मोकिंग, जूरी पुरस्कार जीओसी और ओसी ब्लाउंक इटली। तो आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोग को कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने CAF नेशन कप में कौन सा स्थान हासिल किया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 10 सितंबर 2025 का डेली कैलेंडर है। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को शेयर करेंगे।